बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंडिया के एक यूट्यूबर हैं मेजर गौरव आर्या। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ज़हर उगलते हैं, पाकिस्तानी सियासत के ख़िलाफ़ मजहबी मामलात में दखलंदाजी देने की कोशिश करते हैं और अपनी हुकूमत को ये मशवरे देते हैं कि जनाब पाकिस्तान को किस तरह आपने इंतशार में डालना है, पाकिस्तानियों को किस तरह आपने इंतशार में डालना है और पाकिस्तान को किस तरह नुकसान पहुंचाना है। तो मुख्तलिफ भोंगियाँ मारता है। तो चंद दिन पहले इसने भोंगी मारी जो पाकिस्तान के उलमा जो हैं वो बदफेलियाँ करते हैं मदारिस में और मसाजिद की जो तक़द्दुस है उसको ख़त्म करते हैं। जब इस्लाम पर वो नहीं चलते तो आप उसे पैसे दें तो आपके हो जाएंगे। अब उसको सुन के आपको याद आ जाएगा कि ये सारी बातें मिर्ज़ा जहलमी से उन्होंने ली हुई हैं। जिस तरह मिर्ज़ा जहलमी उलमा के ख़िलाफ़ गंदी ज़बान इस्तेमाल करता है वही इस्तेमाल वो कर रहा है। जिस तरह मिर्ज़ा जहलमी मदारस के ख़िलाफ़ गंदी ज़बान इस्तेमाल करता है वो सारी बातें वो सुन के तो उस इस्लाम के खिलाफ और मदारस के खिलाफ उन बातों को उठा रहे हैं। ये मुफ्ती ज़र वली ये जो कह रहा है कि नहीं जी जिना को प्रमोट किया क्योंकि हरामी बच्चों को पालता था अब्दुस्तार ईदी, तो मैं इस मौलवी से पूछता हूं कि तुम लोग फिर लवातत को होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे मदरसों के अंदर बच्चों के साथ तुम्हारे मौलवी मुंह काला करते हैं। तुमने मदरसे इसलिए बनाए हुए हैं ताकि तुम बच्चों के साथ मुंह काला करो। ये लो अब पक्की वाला जवाब मुझसे, किस मदरसे में ये काम नहीं होता। जी दोस्तों, आपने देखा किस तरह की गंदी जबान इस्तेमाल की मिर्जा ने कि जनाब ज़र वली खान साहब ने यह कहा कि अब्दुस्तार ईदी जो है वो जिना को प्रोमोट करता है। तो मैं कहता हूँ मदारिस तुमने इसलिए बनाए हैं कि तुमने जिना को प्रोमोट किया, ये वो इस तरह जो एग्रेसिव होकर बात कर रहा है। ये दो ही बातें ज़ाहिर होती है कि या तो ये भी इसी तरह था कि कोई यानी कि इसको भिगोड़े में डाल के गया था, हराम के नुत्फे से था। तो जब इसको पता चला कि ज़र वली खान साहब ने ऐसी बात की तो इसको आग लग गई और यहाँ इसको अब्दुस्तार ईदी ने उठाया है और जो है वो जेल में किसी को दे के गया है, यानी कि हराम का बच्चा। तो इस तरह का जो है वो एग्रेसिव होकर और इस तरह का गुस्सा वो दिखा सकता है जिसको गाली दी जाए बाप पर या उसे हरामी कहा जाए। अब अगर ज़र वली खान साहब ने ऐसी बात की थी तो उसको जवाब देना चाहिए था, ना कि तमाम मदारिस को। जनाब कोई मदरसा ऐसा नहीं है क्लीन चिट आप दें। ये आप जिन मदारिस में गए हैं जिनके आपने हाथ चूमे हैं तो आप तो यानी ये कहना चाहते हैं कि मदारिस में पढ़ाने वाले वो जिना को प्रमोट कर रहे हैं और इससे 1000 दर्जा जो स्कूल हैं। आप देख लें रिपोर्टें, जितनी रिपोर्ट्स आई हैं, आप इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आई हैं, उसमें 5% मदारिस का जिक्र है और 95% किसका है? स्कूल और कॉलेज का है। हम खुद पढ़े स्कूल और कॉलेज में, मिर्ज़ा पढ़ाए, देख ले क्या कुछ होता है। तो मदारिस को टारगेट करना इस तरह कि कोई एक ऐसा मदरसा उसको क्लीन चिट दे दे। फिर आप जाते क्यों मदारिस के उलमा से मिलते क्यों, उनके हाथ क्यों चूमते हैं? अगर वो जुना को प्रोमोट कर रहे हैं तो जुबैर ज़ई के हाथ चूमते हो, कहते हो कि मैं उनका शागिर्द हूँ। तुम यानी कि एक जानी के शागिर्द हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? फिर उनकी तहकीक भी लेते हो, उनकी बातें भी सुनाते हो, जनाब ये आलिम फलां, और जनाब आप सईद असद साहब से आपके मिलते हो, उनसे हाथ आगे चूमते हो। तो उनके मदारिस के बारे में तो इस तरह की ज़बान आप इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो ज़ना को प्रमोट कर रहे हैं। तो वो नौज़बिल्ला आप दूसरे लफ्ज़ों में आप उन्हें जानी कह रहे हैं, उन जानियों को फिर आप हाथ भी चूम रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? आपको हया नहीं आती? ये आप डायरेक्टली आप इस्लाम पर हमला कर रहे हैं। मदारस के खिलाफ इस तरह ज़बान इस्तेमाल करें और गंदी ज़बान इस्तेमाल करता है मुख्तलिफ वीडियोज़ में। एक तरफ तो आप ये कहते हैं जनाब अली मदारस में पहले साल में ही बच्चों को बताया जाता है कि कुत्ते के साथ गधे के साथ, इस तरह आप झूठ बोलते हैं। और अपनी वीडियोज़, इसने एक वीडियो बनाई है दोस्तों कि बच्चों की तरबियत कैसे की जाए। उसमें कहता है कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं बच्चों की एक नशिस्त रखूँगा जिसमें बच्चों को सेक्स का तरीका बताऊँगा। एक तरफ जो मसाइल हैं जिस पर आप झूठ बोलते हैं, हमने इस पर वीडियो बनाई थी, एक कश्फुल असरार शरा उर्दू दुर्र मुख्तार, उस पर ये वीडियो उसने बनाई कि जनाब उसमें ये लिखा हुआ है गधे के साथ कुत्ते के साथ। हालांकि वहाँ नहीं, वह सिर्फ ये कि जानवर के साथ अगर कोई वती करे तो उस पर क्या हुक्म लगेगा। और ये अबू दाऊद, नसाई, तिरमिज़ी, इब्न माजा तमाम कुतुब में मौजूद है। वहाँ एक झूठ बोला। तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, तो वहाँ ये उलमा पर अटैक करता है और अपनी तरफ से ये कहता है कि मैं बच्चों की जनाब एक निशिस्त रखने वाला हूँ जिसमें मैं उन्हें सेक्स सिखाना चाहता हूँ। तो भाई आप किस तरह बच्चों को सेक्स सिखाएंगे? छोटे बच्चों को कहता मैं 10 साल से 12 साल 17 साल के करीब करीब जो बच्चे होंगे उन्हें मैं सेक्स सिखाऊंगा कि आपने सेक्स कैसे करना है। शर्म नहीं आती आपको? एक तरफ आप कहते हैं मदारिस पर झूठ बोलकर कुत्ते के साथ गधे के साथ बातें करते हैं।
इमाम कुदूरी रहमतुल्लाह अलैह के साथ इतनी बदतमीजी से आप पेश आते हैं कि जनाब अली कुदूरी नहीं है, कुतूरी है, नौज़बिल्लाह, कुत्ते का बच्चा। यानी वाज़ेह कहता है कि कुदूरी नहीं बल्कि कुतूरी है, कुत्ते का बच्चा। हमने दिखाई है इसको वीडियो नंबर 904 आप देख लें। इसके हमने 100 झूठ दिखाए हैं, जिसमें हमने ये सारी बातें दिखाई कि किस तरह बद अखलाकी करता है उलमा के साथ, और कितना बड़ा बद अखलाक और कितना बड़ा बदतमीज़ आदमी है, और इस्लाम के मुखालिफ ये सारी काम कर रहा है। नाम लेता है हदीस कुरान का, लेकिन इसके दिल में कोई इस्लाम नहीं है, इसके दिमाग में कोई इस्लाम नहीं है, न ही इस्लाम की खिदमत कर रहा है। तो इस्लाम के जो किले हैं वो मदारिस के खिलाफ इस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहा है। तो आप जवाद नकवी साहब के मदरसे में आप गए तो वहाँ आप क्या करने गए? यानी आप फिर मतलब उनसे कुछ लेने गए? जो आप जो कहते हैं कि ये तो ज़ना को प्रमोट करते हैं, तो आप भी इसी में हिस्सा डालने गए? आपको शर्म नहीं आई फिर वहाँ जाते हुए? जुबैर ज़ै के पास जाते हुए शर्म नहीं आई? दूसरे उलमा के पास जाते फिर आपको शर्म नहीं आई? आप भी ज़ना को प्रमोट कर रहे हैं। किस तरह की बातें ये करता है मदारिस के खिलाफ, उलमा के खिलाफ। इसके दिल में इसलिए करता है कि जनाब यारी दोस्तों कि इसका जो बड़ा था ना मिर्ज़ा कादियानी, मिर्ज़ा जहन्नमी, उससे भी पता था, और उसने भी अपनी किताबों में इस तरह की भोंगियाँ मारी हैं उलमा के खिलाफ। उसने भी जहर उगला है। उसे पता था कि मुझे जवाब देने वाले उलमा हैं, मेरी जो है वो मुझे नंगे करने वाले उलमा हैं, तो वो उलमा को गालियाँ देता था, कहता था 14वीं सदी के शैतान, ये वो। अब ये भी वही तरीका इख्तियार करता है, क्योंकि इसे पता है कि मेरे झूठ जो है वो पकड़ने उलमा ने बताना है कि सबसे बड़ा झूठा मक्कार फिराडिया है, और जो फिराड करता है तो वो उलमा ने दिखाने, उलमा ने इसको नंगा करना है, और फिर अवाम ने इसको पकड़ना है। तो इसलिए अटैक करता है उलमा पर। आप इसको समझिए, ये इस्लाम का गद्दार है। इसकी वीडियोज़ लेके कादियानी मुसलमानों पर अटैक करते हैं, इसकी वीडियोज़ लेकर अंग्रेज मुसलमानों के खिलाफ होते हैं, इसकी वीडियोज़ लेकर यहूदी मुसलमानों के खिलाफ होते हैं। तो क्या ये इस्लाम की खिदमत है? आपके किसी फेल से, आपके किसी अमल से एक हिंदू को तक़वियत मिल रही है, वो मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है उन चीज़ों को। आपके किसी फेल से पाकिस्तान के खिलाफ चीज़ें आ रही हैं, तो आप समझ लें कि आपका अमल भी शैतानी है, आपका किरदार भी शैतानी है, आपकी मजहबी बातें ये भी शैतानी है, शैतानी आपका अमल है। आप मुल्क के खिलाफ हैं और आप इस्लाम के खिलाफ हैं। तो ऐसे लोगों को समझें, ये इस्लाम के बहुत बड़े गद्दार, झूठे और मक्कार हैं।